सच या झूठ, या सच और झूठ के बीच में कहीं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुछ दोस्तों के कहने पर आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ एक अलग कहानी, एक राज शायद, जो अभी भी शायद राज ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन, जो कि कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ पर एक ऐसी जगह है जो कुछ अलग है और कुछ अजीब भी। ये वो जगह है जहाँ कभी संगीत सम्राट श्री हरिदास जी कृष्ण भक्ति में विलीन हुआ करते थे। इस जगह का नाम है निधिवन। कहते हैं कि निधिवन वो जगह थी जहाँ भगवान कृष्ण रास लीला रचाते थे। रास लीला को अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। रास लीला एक दिव्य जागरण था जिसमें अलग अलग तरीके से गोप और गोपियाँ भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उनकी सुध पारलौकिक हो जाती थी और वो एक अनोखे सुख के भागीदार बनते थे, जिससे उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह होता था। आज कई हजारों साल के बाद ये मान्यता अब भी है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ इसी निधिवन में रास लीला का अनुभव करते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में। इस जगह पर लोग दिन भर घूम सकते हैं, लेकिन रात होते ही वहाँ अंदर जाना मना है। यहाँ तक कि इस जगह के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी अपने मकानों की खिड़कियाँ बंद कर देते हैं जो निधिवन की तरफ खुलती हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ इस निधिवन से अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि पायल की आवाज़, लोगों की गीत संगीत की आवाज़ और भी बहुत कुछ। रात को जब मंदिर परिसर के पुजारी निधिवन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सुबह जब खोलते हैं तो वहाँ रखी हुई पलंग पर जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ कपड़े, गहने या फिर कुछ खाने की चीज़ें, वो सब बिखरी पड़ी होती है। उनकी मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और वो रास लीला रचा के चले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ की एक अलग और अजीब और अनोखी बात है जो मैं आपके साथ यहाँ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इस निधिवन में जो पेड़ उगे हैं वो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से खड़े हैं। ज़्यादातर जो पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं वो जंगली तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ जो मिट्टी है उसमें पानी की जो मात्रा है पाई नहीं जाती है, और जो पेड़ यहाँ पे जो उगे हुए हैं उनकी जो जड़ें हैं जो ज़मीन में फंसी हुई है, वो सारी की सारी ज़मीन जो है बंजर है। पूरी जगह पे जितने भी कुएं हैं वो सब सूखे हुए हैं और पेड़ भी खोखले हैं, लेकिन पेड़ों पे जो पत्ते लदे हुए हैं वो सब हरे हैं और सारा का सारा जंगल या निधिवन जिसे कहते हैं वो हरियाली से भरा हुआ है। एक और बात है इस जगह पर जो कुछ लोग मानते हैं कि शायद यहाँ ज़मीन के नीचे कोई अलग प्रजाति रहती है, जिनको अंग्रेज़ी में रूट डेवलपर्स भी कहा जाता है, जो अमूमन पेड़ों की खोखले जड़ों में रहते हैं। ये निधिवन के बीच में एक कुआं है जिसका नाम है विशाखा कुंड, जिसकी महिमा है, लेकिन जो बात मैंने लोगों से सुनी है वो कुछ अजीब है। ये तो सबको मालूम है कि श्री हरिदास महाराज को बांके बिहारी जी की मूर्ति इसी विशाखा कुंड के पास प्राप्त हुई थी, लेकिन इसी विशाखा कुंड के अंदर भगवान कृष्ण की श्यामंतक मणि भी है, जिसको वेद इतने सालों से छुपा हुआ है। श्यामंतक मणि का महत्व ये था कि वो जिस जगह पर होगी वहाँ कभी कोई दुष्परिणाम या संकट नहीं होगा। इसलिए शायद निधिवन की पवित्रता और अखंडता अभी भी कायम है, और जब तक श्यामंतक मणि का प्रभाव रहेगा तब तक ये मथुरा नगरी में निधिवन का वर्चस्व रहेगा। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये आप ही बता सकते हैं। थैंक यू।